का जल स्तर 205.33 मीटर्स तो खतरे का निशान ही होता है और उसको ये क्रॉस कर चुका है अब। और राहत शिविर कैंप्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं जो प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं। जब तक यमुना का लेवल बढ़ा रहेगा तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं, आपको अपने घरों में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर निर्देशित किया गया है उन तमाम लोगों को जो निचले इलाकों में रहते हैं, यमुना खादर के इलाके के पास रहते हैं या डूब क्षेत्र में रहते हैं, कि अपने ग्राउंड फ्लोर को खाली कर दीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले जब वाटर लेवल राइज हुआ था, पानी घरों तक पहुंच गया था, घुटने तक पानी भरा हुआ था, मुख्यमंत्री खुद पहुंची थी वहां, जाकर उन्होंने निरीक्षण किया था। हालांकि एक दिन की वो बात थी और उसके बाद फिर वाटर लेवल अपने आप डाउन होने लग गया था, लेकिन फिलहाल वाटर लेवल बढ़ता ही और नज़र आएगा। ये संभावनाएं जताई गई है प्रशासन की तरफ से भी। तो ऐसे में अपना सामान जो ग्राउंड फ्लोर पर आपका होगा उसको आपको ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर अब यमुना बह रही है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू राज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। राजू, यमुना का जो खतरे का निशान होता है 205.33 वो तो अब क्रॉस हो चुका है। अब प्रशासन की तरफ से आगे की क्या संभावनाएं जताई गई है? ये वाटर लेवल और बढ़ेगा ही या कम होने की भी कोई आस लगाई जा रही है? जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको कैसे निर्देशित किया जा रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं और तैयारियां की गई है? देखिए, साफ तौर पर है लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और आज भी वजीराबाद और सरिता बिहार के इलाके से भी 50,000 क्यूसेक और 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह की बात करें, सुबह 7 बजे की, तो जो यमुना का जल स्तर है 205.46 है, जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जो खतरे का निशान है 205.33 है, यानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। लो लाइन इलाका यानी जो डूब क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोगों को अलर्ट किया गया है फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से, वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। केंद्रीय जल आयोग की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है। ईस्ट दिल्ली के जो डीएम हैं वो लगातार इस पूरे बात को मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी लोग डूब क्षेत्र में रहते हैं यानी यमुना खादर के इलाके में रहते हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, क्योंकि यमुना किनारे कई ऐसे लोग हैं जो झुग्गियां बनाकर रहते हैं, जो खेती करते हैं, मवेशी रखते हैं, और इसलिए उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और जगह जगह पर बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया, यानी जिनके मकान डूब गए हैं या डूब क्षेत्र में हैं वो बाढ़ राहत कैंप में भी पहुंच सकते हैं और लगातार सरकार के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं हूं लोहे वाले ब्रिज पर और यहां से आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि जो यमुना का जल स्तर है 205.46 तक पहुंच सकता है, और ये जो आप मीटर आप देख रहे हैं इसी मीटर के ज़रिए आंका जा रहा है। और कल जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो इस पिलर के पास से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, और आज ये पानी का लेवल आप देखिए कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। और यमुना के अंदर जो बहाव आप देख सकते हैं, इस बहाव से अंदाज़ा लगा सकता है कि यमुना अब धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही है। अगर ये हथनीकुंड बैराज से इसी तर्ज पर पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर वाटर लेवल अगर 206 मीटर तक पहुंचता है तो ये लोहे वाले पुल को भी बंद किया जाता है। अमूमन पहले भी हमने देखा है कि जैसे 206 का लेवल क्रॉस करता है तो लोहे वाले पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को भी मुस्तैद रहने के लिए बोला है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो भी लोग अभी भी यमुना किनारे डूब क्षेत्र में रहते हैं उन्हें निकाला जाए। 50 के करीब फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से बोट भी तैयार किया गया है कि अगर लोग फंसते हैं रेस्क्यू करने के लिए, निकालने के लिए बोट की टीम लगातार बोट क्लब की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी लोग डूब क्षेत्र में रहते हैं वो जल्द से जल्द उस इलाके को खाली करें, सुरक्षित स्थान पर चलाया जाए, जिन्होंने अपने घर को अभी तक नहीं छोड़ा। लेकिन सरकार पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है और जैसे जैसे यमुना का जल स्तर आगे बढ़ रहा है सरकार अलर्ट मोड पर है।
अगर जिस तरीके से बारिश हो रही है, 24 घंटे का बारिश का अलर्ट भी है, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू की बात करें, इन तमाम इलाकों में नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है और बारिश का सीधा असर दिल्ली पर छोड़ा जाता है, क्योंकि बारिश का पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर पहुंचता है। अब चूँकि पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर बैराज को खोला जाता है और सीधे वो पानी दिल्ली तक पहुंचता है। तो हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी लगातार छोड़े जा रहे हैं, जिसका सीधा असर राजधानी दिल्ली को देखने को मिल रहा है और इसलिए यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, जो खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रहा है और राजधानी दिल्ली में जो डूब इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। ठीक है राजू, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास वापस लौट रहे हैं। देवेश भी हमारे साथ सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देवेश, आपकी जहाँ पर मौजूदगी अभी है, दरअसल जिस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, अब तो जो खतरे का निशान होता है उसको क्रॉस कर गया है यमुना का जलस्तर, तो ऐसे में कितनी ज्यादा खतरे की ये घंटी बजती नजर आ रही है जो लो लाइन एरियाज हैं उनके लिए? प्रशासन इसको लेकर कितना एक्टिव नजर आ रहा है? बिल्कुल, प्रशासन और सरकार इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। हाल ही में जब जो जल स्तर था जब बढ़ा था तो उसके लिए पूरी तैयारी जो सरकार है और प्रशासन है दरअसल उसकी तरफ से कर ली गई थी। अभी भी पूरी तैयारी है। जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, जो कि डूब क्षेत्र है, यमुना के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर लगातार मुनादी की जा रही है और व्यवस्था भी दिखा देते हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से, क्योंकि ITO पर हम इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर टेंट लगा दिए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग निचले इलाकों में रहते हैं। अब इन्हीं टेंटों में जो लोग हैं जो निचले इलाकों में, क्योंकि उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, जो उनके पशु है उनको भी बोला गया है उन लोगों को तमाम कि उनको भी वहाँ से हटाइए और यहाँ पर उनके रहने की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। अब ऐसे में आज शाम तक उन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनकी खाने की जो व्यवस्था है दरअसल वो कर दी जाएगी। अलग अलग जगह यहाँ पर ITO पर लगाए गए हैं, आगे चलेंगे कालिंदी कुंज के आस पास भी लगाए गए हैं और सिविल लाइंस की तरफ भी लगाए गए, यानी कि जो निचले इलाकों में, क्योंकि बड़ी संख्या में जो झुग्गी झोपड़ी हैं वो भी वहाँ पे बनी हुई है, हालांकि उनको पहले ही एहतियातन तौर पर वहाँ से हटा दिया गया था। अब ऐसे में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी है दरअसल वो छोड़ा जा रहा है और उसकी पे जो पूरी नज़र है प्रशासन और सरकार की, उसके चलते हुए सरकार पूरी तरह से कोशिश में जुट गई है कि जो लोग नीचे रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि किसी भी तरह की जान मान की जो हानि है वो ना हो पाए। और इसी के लिए लगातार सरकार कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और दूसरी तरफ जो हथनीकुंड बैराज है दरअसल उससे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसी के चलते जो है यमुना का जो जल स्तर है दिल्ली में, जो पुराने लोहे का पुल है, क्योंकि वहाँ पर जो मीटर है जहाँ पर मापा जाता है वहाँ पर जो है खतरे के निशान को पार कर गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इस तरह के हालात नहीं है कि बाढ़ की स्थिति दिल्ली में बने, लेकिन एहतियातन तौर पर कि किसी की जान और माल का नुकसान ना हो, व्यवस्था सरकार और प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। अलग अलग जो टीम है दरअसल वो निर्धारित भी कर दी गई है, जो लगातार यमुना के अंदर मुनादी कर रही है, चेतावनी जारी कर रही है कि किनारे पर लोग ना रहे। और इसी की व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से जो तमाम अलग अलग जगह हैं वहाँ पर टेंट लगा दिए गए हैं, उन लोगों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था की गई है। जी ठीक है देवेश, लौट रहे हैं हम आपके पास, वापस बने रहिए आप हमारे साथ। राजू हमारे साथ लगातार बने हुए, तस्वीरें आपने दिखाई है यमुना का लेवल जो राइज हो रहा है। राजू जरा ये भी अपडेट्स अब आप और दीजिएगा, हथनीकुंड बैराज की तरफ से लाखों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिस वजह से वाटर लेवल और राइज हुआ है। अब मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट्स आने वाले दिनों को लेकर, ये भी जरा बताइएगा, उसका भी असर यमुना के जल स्तर पर पड़ता है और क्या हथनीकुंड बैराज की तरफ से और भी पानी अभी छोड़ा जाना है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि मौसम का क्या अपडेट होगा, मौसम का क्या मिजाज होगा, अगले 24 घंटे के अंदर राजधानी दिल्ली की बात करें तो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी अगले 24 घंटे तक बारिश होगी। वहीं बारिश सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं, आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं, राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश का पानी कहीं ना कहीं हथनीकुंड बैराज की तरफ बढ़ता है और वहीं से ये पानी छोड़ा जाता है। हथनीकुंड बैराज में चूँकि पानी ओवरफ्लो होता है, इसलिए उस डैम को खोला जाता है ताकि
पानी आगे की ओर भेजा जाए और हथनी कुंड बैराज से जो भी पानी छोड़ा जाता है वो सीधे दिल्ली की ओर आता है। तो हथनी कुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसका सीधा असर ये देखने को मिलेगा अगर बारिश के हालात ऐसे ही बने रहते हैं उत्तर भारत की तरफ, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो निश्चित तौर पर उसका असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा। और हथनी कुंड बैराज से जैसे ही पानी छोड़ा जाता है और 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है उस पानी को दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो परसों पानी छोड़ा गया था हथनी कुंड बैराज से, जो पानी कल रात यानी 8 बजे तक वो राजधानी दिल्ली पहुंचा और उसके बाद भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। तो निश्चित तौर पर जो पानी छोड़ा जाता है वो दिल्ली की तरफ हो जाता है और दिल्ली से जो पानी है, दिल्ली में भी वजीराबाद के पास बनाया गया है बैराज, वहाँ है सरिता विहार के पास बैराज है, तो अगर वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता है तो उसे भी खोला जाता है। तो कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट निश्चित तौर पर है और इसका सीधा असर यमुना पर पड़ेगा और निश्चित तौर पर अगर पानी का लेवल इसी तरह छोड़ा जाता है हथनी कुंड बैराज से तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार अलर्ट मोड पर है। जो भी लोग लो लाइन इलाके में रहते हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनके लिए राहत और बाढ़ बचाव के लिए टेंट बनाए गए हैं, वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार अपने तरीके से पूरी तरीके से सरकार बिल्कुल नज़र बनाए हुए है। अगर ये जो यमुना का जलस्तर आप देख रहे हैं इसे भी पानी अलग अलग जो खाली इलाके हैं जो यमुना के इलाके हैं उसे आगे की तरफ मूव किया जाएगा। तो वो आगे के इलाके हैं, आप गांधीनगर का इलाका आप कह सकते हैं, सोनिया विहार का इलाका कह सकते हैं, तमाम जो जितने निचले इलाके, मयूर विहार का इलाका है वहाँ यमुना का पानी जाता है और उस इलाकों में पानी भरता है। तो ये डिपेंड करता है कि यमुना का जलस्तर किस लेवल तक बढ़ता है, उसी हिसाब से सरकार पानी आगे छोड़ती है और पानी आगे की ओर मूव करता है। बिल्कुल राजू, और 2023 में तो ये 208.66 पहुंच गया था। मैं आपके पास लौट रही हूँ देवेश, 2023 की स्थिति दोबारा ना बन जाए उसको लेकर कितना सीखा सरकार ने? हालांकि अब सरकार नहीं है लेकिन आप ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग तब भी कर रहे थे, आपने बदलाव क्या देखा है अभी इन व्यवस्थाओं में और इन तैयारियों में उस दौर के मुताबिक? देवेश देखिए, दरअसल दो जो गेट थे ITO पर, क्योंकि जो बैराज बना हुआ है दो गेट थे, दरअसल उन दिनों वो बंद थे और इस पर जो है अच्छी खासी बहस उन दिनों आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। इसी को लेकर विवाद बढ़ा था कि दो जो बैराज थे, क्योंकि वो हरियाणा सरकार के अंडर आते थे और वो खोले नहीं गए थे लंबे समय से, जिसकी वजह से मशक्क़त करनी पड़ी और बाद में वो खुले और उसी की वजह से जो पानी है दरअसल वो जो बहाव है वो कम हो गया था आगे की तरफ। लेकिन इस बार जो है पूरी व्यवस्था है, सरकार पहले से अलर्ट थी, कोशिश यही है कि इस तरह के हालात ना बने और पूरी जो है निगरानी भी की जा रही है कि कितना हथनी कुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है, कितने घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा, ये पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सरकार के, हरियाणा सरकार के टच में है दिल्ली सरकार। और दूसरी तरफ ये भी है कि प्रशासन ने तमाम बंदोबस्त किए हैं, जो निचले इलाकों में रहते हैं उनके लिए तमाम व्यवस्था की गई है अलग अलग इलाके में। जैसे कि ITO पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था है वो की गई है, टेंट जो है वो लगा दिए गए हैं। इनके जो लोग निचले इलाकों में ITO पर रहते हैं उनके खाने की व्यवस्था भी यहीं पर होगी। दरअसल जब भी जो यमुना का जलस्तर बढ़ता है तभी इस तरह की व्यवस्था सरकार और प्रशासन की तरफ से की जाती है ताकि किसी भी जान माल का नुकसान ना हो और लोग सुरक्षित रहें। और दूसरी तरफ जो है यमुना के अंदर लगातार जो टीमें हैं, अलग अलग जो टीम निर्धारित की गई है वो मुनादी कर रही है, चेतावनी जारी कर रही है कि यमुना के किनारे पर जो लोग रहते हैं वो वहाँ से हट जाए। और लगातार कोशिश सरकार की भी यही है कि पूरी निगरानी हो कि अगर जल स्तर बढ़ता है तो क्या आगे व्यवस्था हो। लेकिन सरकार का मानना है कि इस तरह के हालात नहीं होंगे, दिल्ली में बाढ़ का कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं है। पानी ज़रूर बढ़ रहा है क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है, तो इसी की वजह है कि जो यमुना का जो जल स्तर है दिल्ली में वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे बड़ा ये कि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं दरअसल उनको जल्द से जल्द जो ऊपरी इलाके जहां पर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है वहां पर शिफ्ट करना है और इसी के लिए तमाम इंतजाम सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। जी ठीक है देवेश, राजू आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इंसान।
तो ये वो कैंप्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का लेवल लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है और सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। ये टेंट हमारे रहने के लिए बने, बाढ़ आ जाएगी, जैसे अंदर रह रहे आदमी तो बाहर आ जाएंगे टेंट में। और क्या, और लोग तो इसमें टेंट में बाकी आ गए, बाकी तो अभी अंदर ही है। अभी बाढ़ आएगी, जैसे जैसे बाहर आ जाएंगे। अभी तो जो नदी चल रही है वो नदी की अभी चल रही है, उससे आगे आएगा तो अपन सब जने जो भी है मतलब आदमी वो सब आ जाएंगे बाहर। नहीं तो बाढ़ नहीं आएगी तो अभी रुक रहे तो रुक ही रहे। बाढ़ आने वाली सुविधा बढ़ता है, पानी घटता है, इसीलिए हम लोग ऊपर आए। हाँ, सरकार ने बनाया है। लोग खाली पर आ सब जाएंगे, पानी बढ़ रहा है। आज पानी बढ़ता है, बता रहे हैं सब लोग। हाँ, आ सब हैं, जितने लोग हैं सारे आ जाए। कम से कम आदमी 2-3 हज़ार यहाँ पर, कोई एक थोड़ी है, बहुत ज्यादा आदमी है। हाँ, नए पानी आज रात में बढ़ा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चले गया है। वाटर लेवल बढ़कर 205.46 हो गया है, जबकि खतरे का निशान तो 205.33 मीटर ही होता है। सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। पीड़ित परिवारों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं। दिल्ली की यमुना नदी का करीब 4 दिन पहले जल स्तर सामान्य रूप से हो गया था। 203 पर पहुंचने के बाद राहत की सांस ली गई थी, लेकिन एक बार फिर से यमुना उफान पर है और खतरे के निशान पर बह रही है। आप देख सकते हैं वजीराबाद बैराज के पास कितनी तेजी से पानी आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात की वजह से जो दिल्ली की यमुना नदी है एक बार फिर से उफान पर है और लगातार जो पानी का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो कल 204.40 था और आज अगर बात करें जो बीती रात पानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करके गया है वो 205 जो खतरे का लेवल है वो पार कर चुका है और पानी की जो रफ्तार है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में जो निचले रिहायशी इलाके थे यमुना किनारे वाले, उनको पहले खाली करवा दिया गया था, लेकिन जैसे ही पानी जो कम हुआ उसके बाद फिर से तो तमाम लोग जो थे इसी रिहायशी इलाके में जो रहते थे वो यमुना किनारे पहुंच गए। लेकिन एक बार फिर से लगातार जो पानी बढ़ रहा है उसको देखते हुए फ्लड विभाग की तरफ से चेतावनी शुरू कर दी है, अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है और साथ ही अब एक बार फिर से जो यमुना खादर में रहने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है और खतरे के निशान को यमुना पार कर गई है। 205.46 मीटर से ऊपर यमुना बह रही है। दिल्ली के लिए आने वाले 48 घंटे काफी अहम है, क्योंकि हर घंटे हथनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही वजीराबाद और कालिंदी कुंज बैराज से भी 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.46 है, जो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। खतरे के निशान की बात करें तो खतरे का निशान 205.33 है, जिसके बाद से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को तैनात रहने के लिए बोला गया है। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड डिपार्टमेंट को अलर्ट जारी किया गया है कि जो भी लोग यमुना किनारे रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। और इस वक्त मैं हूं यमुना के लोहे वाले ब्रिज के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना के अंदर काफ़ी तेज बहाव था। कल जब हम यहाँ पर आए थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस पिलर के पास हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे और आज आप देखिए कि यमुना का जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं फ्लड डिपार्टमेंट लगातार अलर्ट है, लगातार जो बोट है उसे तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी लोग यमुना किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 50 से ज़्यादा बोट तैयार किए गए हैं। वहीं इस दिल्ली के जो एसडीएम हैं लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और अनाउंसमेंट किया जा रहा है जो भी लोग यमुना किनारे रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। अगर यमुना का जलस्तर 205.46 से ऊपर यानी 206 तक पहुंचता है तो इस लोहे वाले जो ब्रिज को आप देख रहे हैं इसे भी बंद कर दिया जाता है। यानी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो भी लोग यमुना किनारे रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। वहीं मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 24 घंटे तक दिल्ली में बारिश होने की भी संभावना है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और हथनीकुंज बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है।
राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।